लोकसभा चुनाव को लेके जम्मू रियासी सीट के लिए दूसरे चरण के चुनाव जो होंगे उसमें सांबा जिला में किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, दूसरे चरण के जो चुनाव होंगे उसमें सांबा डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। किस तरह की तैयारियां हैं, कितने पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए और क्या क्या इंतजाम पूरे रखे गए हैं? नमस्कार श्याम सुंदर जी। जैसे आपको मालूम है कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण में ज़िला सांबा में भी चुनाव होगा और सांबा में कुल 2,59,000 मतदाता हैं जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं ज़िले की रहती हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और रामगढ़, विजयपुर और सांबा। कुल हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वो 365 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से अलग अलग बॉर्डर के भी पोलिंग स्टेशंस हैं और कुछ रिमोट पोलिंग स्टेशंस भी हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एक सेक्टर बनाया जाता है। उस सेक्टर का एक सेक्टर ऑफिसर या सेक्टर मजिस्ट्रेट रहता है, जिसका काम होता है उस सेक्टर की पूरी तैयारी देखना, रूट प्लान बनाना और इंश्योर करना कि सेक्टर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारे जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं उन्होंने सभी पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया है। बीइंग द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, आई हैव आल्सो विजिटेड एटलीस्ट 70 पोलिंग स्टेशंस, और जितने भी हमारे AROs हैं उन्होंने भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लगभग सभी पोलिंग स्टेशंस पर्सनली देखे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ का अभाव था। पिछले महीने में हमने सभी पोलिंग स्टेशंस में सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं, और आगे भी ये कोशिश रहेगी कि वोटिंग में जो जो बेसिक सहूलियात हैं पोलिंग स्टेशंस पे एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ECI वो इंश्योर की जाएं। कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस इस बार बनाए जाएंगे। यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस होंगे, पिंक पोलिंग स्टेशंस होंगे, कुछ दिव्यांग भाई बहनों के को ध्यान में रखते हुए कुछ पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। और यही प्रयास है कि वोटिंग को कैसे जो है वो एक अच्छी एक्सपीरियंस बनाया जाए। लोग जब जाते हैं पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग के लिए तो वो अच्छे से वहाँ पे जाएं और वोट डाल के जो है वो सभी लोग कोशिश करें कि अपना वोट, कीमती वोट जो है वो ज़रूर दें। इसके अलावा 203 पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग की फैसिलिटीज़ जो है वो की जाएगी, ताकि सिविक मेजर्स इसको जो कहते हैं कि कैसे पोल प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर और इंटिमिडेशन फ्री बनाया जाए, वो तैयारी की जाएगी। इसके लिए लगातार इन्फोर्समेंट्स भी की जाती हैं, और हमारे जो नाके हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, स्टैटिक सर्विलियंस टीम्स, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स सभी रहती हैं। वीडियोग्राफी जगह जगह पे हो रही है, ताकि ये इंश्योर हो कि किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और मसल वोटिंग प्रक्रिया पे ना हो, और सभी मतदाता फ्री एंड फेयर अपना जो ओपिनियन के साथ वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने 49 टीम्स गठित की गया है, जैसे पहले आपने बताया। तो कैसे वो वोट कराए जाएंगे? देखिए, होम वोटिंग इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार की जाएगी। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ECI, होम वोटिंग में 85 प्लस जो उम्र है वो वोटर्स, और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते, कुल मिला के ऐसे ज़िले में 514 वोटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 514 वोटर्स को घर घर जाके टीम्स उनका वोट लेंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक हमारा गांव है पाडल, तो पाडल में 6 किलोमीटर पैदल चल के पोलिंग टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए एक घर पे जाएगी जिसका वोट लिया जाएगा। तो ऐसे ही रूट्स अलग अलग बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो एक्चुअल में वोटिंग डे के दिन पोलिंग स्टेशन पे ना आ पाए। जी। स्वीप का कार्यक्रम चल रहा है वोटिंग से पहले, किस तरह अवेयर किया जा रहा है? किस किन किन इलाकों में ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है? देखिए, जहाँ तक बात है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप की, जिसका मेन मकसद रहता है कि वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाई जाए समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, समाज के जो अलग अलग आयु के वर्ग हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनको वोटिंग में मेन स्ट्रीमिंग के लिए ये प्रक्रिया जो है की जाती है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में हमने एक बूथ लेवल प्लान बनाया जिसमें सभी BLOs को इस एक्सरसाइज का पार्ट बनाया।
वैसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए गए जिनमें वोटिंग परसेंटेज अमूमन कम रहता था। तो 10 लीस्ट वोटिंग स्टेशंस जहाँ पे हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, उनको कुछ एक्सरसाइज जो है प्लान करके, और वहाँ के जो BLOs हैं उनके थ्रू एक्टिविटीज़ करी गई हैं ताकि वहाँ के जो लोग अमूमन वोटिंग नहीं करते थे उनको भी इसमें हिस्सा बनाया जाए। नंबर 2, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे अलग अलग इवेंट्स हुए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक BLO कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें सभी BLOs डिस्ट्रिक्ट सांबा के वो मौजूद रहे। उनको अवेयर किया गया कि क्या प्रक्रियाएं BLOs ने करनी है, कैसे मोबिलाइज करना है, लोगों को कैसे बताना है, ये किया गया। एक नाटक के मंचन 3 जगहों पे किए गए। हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं उनको साथ लेके कुछ एक्टिविटीज़ जो है हार्वेस्टिंग के साथ साथ इसको जोड़ा गया है कि 26 तारीख से पहले सभी किसान अपनी अपनी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लें ताकि 26 को वोटिंग जो है वो करने के लिए वो फ्री हो जाएं। इसके अलावा हमारे जितने भी ST कम्युनिटी के यहाँ पे भाई बहन हैं, जो हमारे नोमैड ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर भी स्पेशल इंटरवेंशन की गई है। हमारे कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको स्पेशली नोमैड 100% ST पोलिंग स्टेशंस हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया गया है। और कोशिश यही है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो वोटिंग प्रक्रिया से जो है दूर ना रहे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सांबा, इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है। किस तरह के इंतजाम है अगर बॉर्डर पे हालात थोड़े फायरिंग की अगर हम बात करें, अगर इन केस होती है तो किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं प्रशासन ने? देखिए, बॉर्डर की बात की जाए तो 55 किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट सांबा का बॉर्डर है, और हमने कुछ पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जो फायरिंग रेंज में पहले आ चुके थे। वैसे पोलिंग स्टेशंस के लिए एक कंटिजेंसी प्लान जो है बनाया गया है जिसको मैं आप शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हमारा कंटिजेंसी प्लान जो है एक बना हुआ है। उन सभी पोलिंग स्टेशंस की सूची और हमने जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, BSF खासतौर से, उनको रोप इन करके एक एक्सरसाइज की है। और अल्टरनेट पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो पहले जो रहते थे वो सब प्रक्रिया जो है, कहने की बात है कि पोलिंग स्टेशंस पे जो बॉर्डर के हैं उन पे यही कोशिश है कि सेफ वोटिंग हो, और एक डेमोक्रेसी का पर्व जिसको कहते हैं, तो बॉर्डर एरिया में काफ़ी एंथुजियाज्म रहता है। मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल देखा है, और जितनी पार्टिसिपेशन है वोटिंग में बॉर्डर एरियाज़ की रहती है बाकी एरिया से ज़्यादा रहती है। तो हमारा 2019 में भी 77% टू 79% तक वोटिंग परसेंटेज बॉर्डर के गाँव में रही है। मेरे को लगता है कि हमारे जितने भी साथी भाई बहन सीमावर्ती गाँव में रहते हैं, सभी इलेक्शंस को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेके। और सभी गांव में जब हम जाते हैं तो एक्टिविटीज़ जो भी रहती हैं बहुत एंथुजियाज्म रहता है। अभी बाबा चमलियाल की वहाँ स्थान पे भी एक एक्टिविटी की गई थी जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया, और कोशिश यही है कि वोटिंग प्रक्रिया को हम एक पर्व के तौर पे मनाएं और उसको सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर के तौर पे मनाएं, और साथ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पूरे तरीके से बताया, पूरे विस्तार से बात की कि किस तरह इंतजाम जो है वो दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर, जिसमें सांबा में 3 विधानसभा हैं, रामगढ़, बीजेपुर और सांबा, और किस तरह के इंतजाम है पूरी जानकारी उन्होंने बताई। और ये पर्व के तौर पर इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं पर्व के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और जिस तरह कल जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं पहले चरण के कठुआ उधमपुर सीट के लिए, तो सांबा में अगर हम बात करें तो पूरे इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।